Hello guys, today we are solving the question paper 2016 of BCA third semester data structure for part 1 from MDU syllabus BCA 202 code। गाइस हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इस यूनिट में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड आल्सो एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में और डिफरेंसेस प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस और ऑपरेशंस जो कि डाटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। डाटा स्ट्रक्चर रेफर टू द वे ऑफ असेंबलिंग और ऑर्गेनाइजिंग डाटा लॉजिकली और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जो डाटा को असेंबल करता है और ऑर्गेनाइज करता है लॉजिक वे में और मैथमेटिकल वे में। डाटा स्ट्रक्चर को हम कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन असाइन करता है। असाइनिंग फंक्शन आर यूज टू स्टोर एंड एक्सेस इंडिविजुअल डाटा आइटम्स। जो असाइनिंग फंक्शन है, हम उसका यूज़ डाटा को स्टोर करने में करते हैं और ताकि हम वो डाटा वन बाय वन इंडिविजुअली एक्सेस कर सकें। जैसे कि हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एरे लिया है ए ऑफ 100 एलिमेंट्स का एक एरे लिया है, जैसे A0 A1 डैश 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 से लेके A99 तक। यहाँ पर जो हमारा असाइनिंग फंक्शन है वो होगा ए। यहाँ पर जो एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं वो इस तरीके से स्टोर हो रहे हैं, ए ब्रैकेट में K-1, यानी कि जैसे हमारे पास 100 एलिमेंट है तो हमने 100 में से 1 माइनस किया तो A99, तो हमारी लास्ट वाली क्या आ गई A99, विच इज़ द केथ नंबर ऑफ एरे, जो कि केथ नंबर ऑफ एरे है। इट प्रोवाइड अ मीन ऑफ मैनेज हग अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं इसमें डाटा, और ये मैनेज भी कर सकता है। हम इससे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हेल्प इन डिज़ाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिदम। इससे हम प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा एल्गोरिदम डिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। डाटा स्ट्रक्चर डेटा आर एटॉमिक, जो कि एटॉमिक डाटा स्ट्रक्चर हो यानी जो इंडिविजुअल हो उसे हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जो नॉट एटॉमिक हो, यानी कि जो इंडिविजुअल ना हो, उसके साथ कुछ ना कुछ हो। These are manipulate operated डायरेक्टेड बाय मशीन इंस्ट्रक्शन। ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू काम करता है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में मशीन्स की इंस्ट्रक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है ये हमारा सिंपली डाटा स्ट्रक्चर होता है, और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, घुमाव फिराव वाला होता है। The integer, real number, character, constant, string, constant, pointers etc are some of the primitive data structure। ये हमारे primitive data structure हैं, जैसे integer हो गया, real number हो गया, character, constant, string, constant, pointers etc। हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं एरे स्ट्रक्चर, स्टक, क्वेल, लिंक्ड लिस्ट, फाइल्स etc। डाटा स्ट्रक्चर्स के अब ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं। वैसे तो डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेनली हमारे पास 6 हैं। ट्रावर्सिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मर्जिंग। ट्रावर्सिंग में ये हमारे पास मतलब 1 बाय 1 कि डाटा को काउंट करता है, यानी कोई आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है उसको 1 बाय 1 उसके एलिमेंट्स को काउंट करता है कि उस डाटा स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स हैं। ये काफ़ी मेन फंक्शन है। उसके बाद सर्चिंग पे आते हैं। सर्चिंग यानी कि हमारे पास कोई डाटा स्ट्रक्चर का सेट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4। अगर हमें ये जानना है कि जो 4 है वो किस एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है, तो सर्चिंग उसमें काम करता है कि सर्चिंग बताता है कि जो हमारा 4 है 4th पोजीशन पे है। शॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अरेंज कर सकते हैं कोई भी लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, की उसको क्या ज़रूरतें हैं, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उस लिस्ट को प्रिपेयर करना है या असेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर करना है, चाहे वो न्यूमेरिक केस हो चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक केस हो। हम डिक्शनरी ऑर्डर में भी उसे कर सकते हैं अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक केस है तो। इंसर्टिंग यानी कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी पोजीशन पे कुछ भी ऐड करने से वहाँ पे वो चीज़ बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 है तो हमने 3rd पोजीशन पे 27 ऐड कर दिया, तो यानी वहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 2 27 3 4, यानी कि 3rd पोजीशन में हमने 27 डाल दिया। अब डिलीटिंग पे आते हैं। डिलीटिंग इज़ द
इज़ रिमूविंग एन एलिमेंट इन द डाटा स्ट्रक्चर एट एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे हम कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि इसमें काम आता है डाटा स्ट्रक्चर में। मर्जिंग यानी हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स दिए होते हैं, दो एलिमेंट्स यानी कि दो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे एक डाटा स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 है, एक में हमारे पास 2 3 5 6 है, तो इनको मर्ज कर देता है यानी जोड़ देता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे मर्ज कर देगा, इसे हम मर्जिंग कहते हैं। चलो गाइस, आज के लिए बस ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर स्ट्रिंग एंड हाउ टू स्टोर स्ट्रिंग, डिस्क्राइब वेरियस ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। ओके, थैंक यू, बाय।